किसानों के की मांगों को लेके भारत बंद चल रहा है। कई जगहों पे सफल बंद भी हो रहे हैं और कई जगहों पे असफलता भी दिख रही है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि बंद क्या सही तरीका होता है अपनी बातों को रखने का, क्योंकि हमारा देश पिछले 6-7-8 महीने से ऐसे ही बंद झेल रहा है, ऊपर से एक और बंद। तो बंद के अलावा भी क्या कोई लोकतांत्रिक तरीका होता है जिससे आप अपनी बात असरदार ढंग से कह सकें? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे बंद देखे हैं मैंने, और मैंने बंद जो है कलकत्ता में भी रिपोर्टिंग की है मैंने, और वहाँ जितने सारे बंद मैंने देखे हैं, हर महीने में 2 बंद होते थे और बड़े सफल होते थे। एक भी बस नहीं दिखती थी और सड़क एकदम खाली, हावड़ा ब्रिज एकदम खाली, और उसका असर मैंने होता देखा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम इस मामले में आपने भारत बंद जो विरोधी पार्टियां कर रही हैं, ये एक उनके लिए उत्सव होता है कि निकल के आ रहे हैं सड़कों पे और मस्ती कर रहे हैं और गाड़ियों पे चढ़ रहे हैं, ट्रेन रोक दे रहे हैं, पटरियां उखाड़ ले रहे हैं, और इससे जो है वो उनको लग रहा है कि अब सरकार मान जाएगी बात। सरकार ऐसे बात नहीं मानेगी, कोई सरकार नहीं मानती, इससे पहले नहीं माना है। अंग्रेजों के जमाने में ये विरोध रहा और विरोध का तरीका था, लेकिन आजाद भारत में विरोध का तरीका नया हुआ क्या? हम एक विरोध का अपना तरीका नहीं बना पाए पिछले 70 सालों में। और किसानों की जो बात है, मैं फिर बार बार कहता हूं कि 500 यूनियन, इतने यूनियंस की क्या जरूरत है? क्या सेंचुरी बनानी है कई सारी? एक यूनियन हम नहीं दे पाए, किसानों को बात कहने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां किसान अपनी बात आके कह सकें। किसान भी क्षेत्रवाद में बढ़ गए, यहाँ का गेहूं वहां का गेहूं, यहाँ के किसान वहां के किसान। ये पॉलिटिकल, और सरकार के लिए क्या है? ये प्रेशर कुकर पॉलिसी है। आप बंद करो, अब गुस्सा निकलेगा, लोग जाकर घरों में बैठ जाएंगे, कहोगे भैया हमने विरोध कर दिया, हम यूनियन चलाते हैं, हमने विरोध कर दिया, हमारा काम हो गया। ये काम होने वाला काम चल रहा है। इससे 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 कोई जो है वो आपकी सफलता, जो आपकी मांगे हैं, उसको मिलने की कोई संभावना नहीं बनती दिख रही है, क्योंकि इन सब में अब जो है वो बंद हो गया, गाड़ी फूंक दी, ये खबरें चल रही हैं। अभी तक एक भी ऐसा आंदोलन में एक भी कदम ऐसा नहीं उठाया गया है, न विपक्ष की ओर से, न ही जो है वो किसान नेताओं की ओर से। ये तो किसान नेता, मुझे बड़ा ये अजीब सा शब्द लगता है, क्योंकि कोई किसान नेता तो है ही नहीं। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको उठाना चाहिए था मुद्दा, सही प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए थी कि आइए तर्क पॉइंट वाइज बात करते हैं। खाली क्या टीवी डिबेट्स में बैठने से जो है वो आपका किसान का आंदोलन बिल बदल जाएगा? तो इसमें यह है कि बिल बदलने के लिए जो सबसे जरूरी कदम थे वो ये थे कि सरकार के साथ सही तरीके से, सही मुद्दों पे, पॉइंट्स पे बात करना। पॉइंट से बात ही नहीं हो रहा है, और आप भारत बंद करके आप जो है वो प्रेशर कुकर पॉलिसी अपनाइए, आपका गुस्सा निकल जाएगा और फिर सब लोग अपने अपने घर वापस। फिर ना कोई किसानों को पूछेगा। 70 सालों में किसी ने नहीं पूछा। कोई कई जगह मंडियां बंद हैं, कई जगह जो है वो एमएसपी के रेट ऊपर नीचे होते हैं, किसान उगाता है किसी और दाम में, एमएसपी पूरे देश में एक रेट में है। पता चला कि जो यूपी का किसान उगा रहा है धान, इसका धान की कॉस्टिंग अलग आ रही है, पंजाब के किसान की अलग कॉस्टिंग आ रही है, साउथ में केरला की धान की अलग कॉस्टिंग आ रही है, और एमएसपी एक है। फिर ऐसे एपीएमसी मंडी का यही हाल है कि वहां जो है बोलियां लग रही हैं। बोलियां किस बात की लग रही हैं भाई? जब जो है वो उसका एक सिस्टम हम क्यों नहीं बना पाए कि पैसा किसान तक पहुंचे? तो कहीं ना कहीं तो धांधली चल रही है। तो इन और एक ही हो गया लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में खरीदारी नहीं है कि वो जो है वो बड़ी फसलें खरीद के और उसको आगे बेच सकें। तो इन समस्याओं पे बात करने के लिए कोई आगे आ ही नहीं रहा। आप जो है वो बस विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करना है। अरे किस बात का विरोध करना है आप बताओ तो? लोगों को मालूम नहीं है कि किस बात का विरोध चल रहा है। खाली बिल आया है, बिल का विरोध है। बिल में क्या है ये तो बताओ। और सरकारों की नीयत इस देश में कभी जो है वो किसानों के हित में नहीं रही, चाहे वो कोई सरकार रही हो। अगर होती तो किसानों की ये हालत नहीं होती। और मैं किसान जब कहता हूं तो वो 5 स्टार किसानों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के उन किसानों की बात कर रहा हूं जो आज भी आलू की सब्जी और रोटी और कांदा प्याज लेके खेतों में जाते हैं, खाते हैं और वहां पे काम करते हैं और पेड़ की छांव में सोते हैं। और ऐसे बहुत सारे किसान हैं, उन तक सूचना ही नहीं है। उनको तो मालूम ही नहीं है कि बिल कुछ आया है। वो तो वही पुराने, उनको सूचना ही नहीं पहुंचा पाए आज सरकारों के तमाम नुमाइंदे और किसान यूनियन के लोग। तो सबसे पहले सवाल किसान यूनियन से होना चाहिए कि मेरे गांव का किसान क्यों नहीं जानता है कि क्या समस्या चल रही है और उसको इस आंदोलन में क्यों भाग लेना चाहिए। तो ये जो है वो आयातित तरीके का जो है वो प्रदर्शन चल रहा है, जिसका कोई जो है वो रिजल्ट निकलना नहीं है। ये सब लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपनी अपनी रोटी सेक के सब अपने घरों में चले जाएंगे।
और किसान फिर वही ढाक के बाद अपना फसल लेकर ट्रैक्टर पे घूमता रहेगा, भाई खरीद लो, भाई तुम खरीद लो। और फिर वही ढाक के दिन बाद जो है वो अपने बेटे को कहेगा बेटा पढ़ाई कर, नौकरी करना जानी है। किसानी मत करना। हमारे तमाम लोग, मैं खुद जो है वो हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं जाके किसानी करूं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि देश के सिस्टम ऐसे हैं। आप जो है वो प्रशासनिक अमला अलग है, बिचौलियों का माफिया अलग चलता है, खरीदारों का माफिया अलग चलता है। इन माफियाओं के बीच में आप जाके काम कैसे करेंगे? तो किसान फिर वही आके गार्ड बनता है दिल्ली के उसी किसान भवन में कि भाई हाँ ये इनको जाना है, इनको नहीं जाने देना है। तो किसान भवन के गार्ड बनने की पूरी जो है कोशिश और पूरी तैयारी जो है सरकारों की रही है गार्ड बनाने की, और खेती किसानी से लोगों को जोड़ने की कोई मंशा इस वक्त भी सरकार की नहीं दिख रही है, और न इसके पहले कभी दिखी थी, और न किसी और सरकार की दिखी थी, और न ही इन किसान यूनियन और न ही विपक्ष पार्टियों की बात दिखी थी। विपक्ष में अलग से बात करूंगा कि सरकार का तो विरोध करना ही है, लेकिन अब हमें विपक्ष का भी विरोध करना है, क्योंकि हमने विपक्ष भी चुना है, लोगों ने विपक्ष को भी वोट दिया है। वो विपक्ष क्या कर रहा है इस पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पांडे पे।